समस्त क्रियाकलाप का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर तथा मनोवृत्ति के राग द्वेषहीन हो जाने पर आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्म कलाप का त्याग कर परमात्मा परायण पुरुषों के अच्युत पद मोक्ष को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और मरण आदि धर्मों से रहित इंद्रिय आदि से अतीत तथा अनंत है। इस प्रकार मानधाता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस सौभरी चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ता पढ़ाता, सुनता सुनाता, धारण करता कराता, लिखता लिखवाता तथा सीखता सिखाता अथवा उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दुह संतति, असधर्म और वाणी अथवा मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय मानधाता की संतति, त्रिशंकु का स्वर्गारोहण तथा सगर की उत्पत्ति और विजय। अब हम मानधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मानधाता के पुत्र अम्बरीश के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ, उससे हारित हुआ, जिससे अंगिरा गोत्रीय हारित गण हुए। पूर्व काल में रसातल में मौनय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुलों के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदर्श आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जगे हुए उन जलशायी भगवान सर्वदेवीश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनाश्व के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलशायी को प्रणाम कर समस्त नागाधिपति गण नागलोक में लौट आए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। तदंतर नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आए। उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विष से कोई भय नहीं होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है। नर्मदा को प्रातः काल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है। तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुकुत्स को नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत नहीं होगा। पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रसदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रसदस्यु ने अनर्णय हुआ, जिसे दिग्विजय के समय रावण ने मारा था। अनर्णय के प्रशदश्व, प्रशदश्व के हर्यश्व, हर्यश्व के हस्त, हस्त के सुम्ना, सुम्ना के त्रिधन्वा, त्रिधन्वा के त्रयारूणी और त्रयारूणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। वह त्रिशंकु चांडाल हो गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री और बाल बच्चों के पोषणार्थ तथा अपनी चांडालता को छुड़ाने के लिए वह माँ गंगा जी के तट पर एक वट के वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था।
इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे सदेह स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहिताश्व, रोहिताश्व से हरित, हरित से चंचू, चंचू से विजय और वसुदेव, विजय से रुरुक और रुरुक से वक्र का जन्म हुआ। वृक के बाहु नामक पुत्र हुआ जो हेहय और तालजंघ आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के सहित वन में चला गया। पटरानी की सौत ने उनका गर्भ रोकने की इच्छा से उन्हें विष खिला दिया। इसके प्रभाव से उनका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय ही में रहा। अंत में बाहु वृद्धावस्था के कारण औरव मुनि के आश्रम के समीप मर गया। तब उसकी पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों काल के जाने वाले भगवान औरव ने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, ऐ साध्वी, इस व्यर्थ दुराग्रह को छोड़ दे। तेरे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्साहस का उद्योग ना कर। ऐसा कहे जाने पर वह अनुमरण अर्थात सती होने के आग्रह से विरत हो गई और भगवान औरव ने इसे अपने आश्रम पर ले आए। वहां कुछ ही दिनों में उसके उस विष के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान औरव ने उसके जात कर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर औरव ने ही उसे वेद शास्त्र एवं भार्गव नामक आग्नेय शास्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माता, यह तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं? इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उससे संपूर्ण वृतांत कह दिया। तब तो पिता के राज्यापहरण को सहन न कर सकने के कारण उसने हेहय और तालजंघ आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्रायः सभी हेहय एवं तालजंघ वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उसके पश्चात शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहलवगण भी हताहत होकर सगर के कुल गुरु वशिष्ठ जी के शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत अर्थात जीते हुए ही मरे के समान करके सगर से कहा, पुत्र, इन जीते जी मरे हुओं का पीछा करने से क्या लाभ है? देख, तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें स्वधर्म और द्विजातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरुजी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलवा दिए। उसने यवनों के सिर मुड़वा दिए, शकों को अर्धमुंडित कर दिया, पारदों के लंबे लंबे केश रखवा दिए, पहलवों के मूछ दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अन्य नए क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और वशटकार आदि से बहिष्कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया, अतः ये मल्लिच्छ हो गए। तदंतर महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त होकर इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन करने लगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण चौथा अध्याय सगर, सौदास, खड़वांग और भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, काश्यप सुता सुमति और विदर्भराज कन्या केशनी ये राजा सगर की 2 स्त्रियां थीं। उनसे संतानोत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान औरव ने यह वर दिया, एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनसे जिसको जो अभिष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशिनी ने
एक तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि के तथा अस्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और काश्यप कुमारी सुमति से 60 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बाल अवस्था से ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन के बीत जाने पर भी जब उसका आचरण न सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञ आदि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर सकल विद्या निधान अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनके विषय में कहा, भगवान, राजा सगर के ये सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण कर रहे हैं। इन सबके असन्मार्ग में प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी। प्रभु, संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही आपने यह शरीर ग्रहण किया है, अतः इस घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा, यह सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उसमें उनके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़ों को कोई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में घुस गया। तब उन घोड़ों के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने एक योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पाताल लोक में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़ों को फिरता हुआ देखा। पास ही में मेघावरणहीन शरत काल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़ों को चुराने वाले परम ऋषि कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब तो वे दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर यही हमारा अपकारी और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इन घोड़ों को चुराने वाले को मारो मारो ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बदल कर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए अग्नि में जलकर भस्म हो गए। महाराज सगर को जब मालूम हुआ कि घोड़ों का अनुसरण करने वाले उनके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। वह सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उनसे कहा, पुत्र, जा इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तेरा पुत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। इस पर अंशुमान ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्म दंड से आहत होकर मरे हुए मेरे असवर्गीय पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारा पुत्र गंगा माता को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण नख से निकले हुए उस जल का ऐसा महत्म्य है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नान आदि कार्यों में ही उपयोगी हो, सो नहीं, अपितु बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, चर्म, स्नायु अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहधारी को तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़ों को साथ लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सगर ने भी घोड़ों के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और अपने पुत्रों के खोदे हुए सागर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना।
उस अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भगीरथ हुआ, जिसने माता गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भागीरथी कर दिया। भगीरथ से सुहत्र, सुहत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और धूत क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और सुदास का पुत्र सौदास मित्र सह हुआ। एक दिन मृगया के लिए वन में घूमते घूमते उसने 2 व्याघ्र देखे। इन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया। ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर वदन राक्षस हो गया, तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूंगा ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर चले आए, तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन कराना चाहिए, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोइयों का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे सुवर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन किया। वशिष्ठ जी ने सोचा, अहो, इस राजा की कुटिलता तो देखो, यह जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए यह मांस देता है। फिर यह जानने के लिए कि यह किसका है, वे ध्यानस्थ हो गए। ध्यानावस्था में उन्होंने देखा कि वह तो नरमांस है। तब तो क्रोध के कारण शुद्ध चित्त होकर उन्होंने राजा को यह शाप दे दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसे तपस्वियों के लिए अत्यंत अभक्ष्य यह नरमांस मुझे खाने को दिया है, इसीलिए तेरी इसी में लोलुपता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। तदंतर राजा के यह कहने पर कि भगवान आपने ही ऐसी आज्ञा की थी, वशिष्ठ जी यह कहते हुए कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था, फिर समाधिस्थ हो गए। समाधि द्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तू अधिक दिन नरमांस भोजन ना करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वर को शाप देने के लिए उद्गत हुआ, किंतु अपनी पत्नी मदयंती द्वारा, भगवान ये हमारे कुल गुरु हैं, इन कुलदेव रूप आचार्य को शाप देना उचित नहीं, ऐसा कहे जाने से शांत हो गया, तथा अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस शाप जल को पृथ्वी या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उसने अपने पैरों को ही भिगो लिया। उस क्रोध युक्त जल से उनके पैर झुलसकर कलमाश वर्ण अर्थात चितकबरे हो गए। तभी से उनका नाम कलमाशपाद हुआ। तथा वशिष्ठ जी के शाप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनीश्वर को ऋतु काल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उससे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे राजन, प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं हैं, बल्कि इक्ष्वाकु कुल तिलक महाराज मित्र सह हैं। आप स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अतृप्त हूँ, मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को इस प्रकार भक्षण कर लिया, जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, अरे तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी
इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसीलिए कामोपभोग में प्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदंतर 12 वर्ष के अंत में शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मदयंती ने उसे ब्राह्मणी के शाप का स्मरण करा दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। पीछे पुत्रहीन राजा की प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मदयंती के गर्भाधान किया। जब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म नहीं लिया तो देवी मदयंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्मक हुआ। अश्मक के मूलक नामक पुत्र हुआ। जब भगवान परशुराम जी द्वारा यह पृथ्वी तल क्षत्रियहीन किया जा रहा था, उस समय उस मूलक की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूलक के दशरथ, दशरथ के इलिविल, इलिविल के विश्वसह और विश्वसह के खड़वांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं की प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किए जाने पर उसने कहा, यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बतलाइए। तब देवताओं के यह कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल 1 मुहूर्त और रही है, वह देवताओं के दिए हुए एक अनवरुद्ध गति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मर्त्यलोक में आया और कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई, तो मैं निर्विघ्नता पूर्वक उन मुनि जन वंदित प्रभु को प्राप्त हूँ। ऐसा कहते हुए राजा खड़वांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु, अकथनीय स्वरूप, सत्ता मात्र शरीर परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गए। इस विषय में भी पूर्व काल में सप्त ऋषियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है। उसमें कहा गया है, खड़वांग के समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा जिसने 1 मुहूर्त मात्र जीवन के रहते ही स्वर्ग लोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेवमय देखा। खड़वांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ। दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ जी के भगवान कमलनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न इन 4 रूपों से पुत्र भाव को प्राप्त हुए। श्री राम जी ने बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही ताड़का राक्षसी को मारा। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीची को बाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट कर डाला। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अहिल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली अयोनिजा जनक राजनंदनी श्री मां सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया और तदंतर संपूर्ण शत्रुओं को नष्ट करने वाले समस्त है कुल के लिए अग्नि स्वरूप भगवान परशुराम जी के बल वीर्य का गर्व नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राज्य लक्ष्मी को कुछ भी ना गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्म पत्नी सहित सीता जी के सहित वन में चले गए। वहां विराध, खर, दूषण आदि राक्षस तथा कबंध और वाली का वध किया और समुद्र का पुल बांधकर संपूर्ण राक्षस कुल का विध्वंस किया तथा रावण द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलंकहीना होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनक राजकन्या सीता जी को अयोध्या में ले आए। हे मैत्रेय,
उस समय उनके राज्याभिषेक जैसा मंगल हुआ उसका तो 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि संक्षेप से सुनो। दशरथ नंदन श्री राम जी प्रसन्न वदन लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विभीषण सुग्रीव अंगद जामवान और हनुमान आदि से छत्र चामर आदि द्वारा सेवित हो ब्रह्मा इंद्र अग्नि यम नित्रति वरुण